नमस्कार, द फॉलो अप झारखंड देख रहे हैं आप। रांची से 18 महीने की एक बच्ची जिसका नाम अदिति पांडे है, वो 9 मई को शाम को उस वक्त लापता हो गई जब वह अन्य बच्चों के साथ बाहर खेलने गई थी। वह जब नहीं लौटी तो उसकी मां को चिंता हुई और उसकी तलाश की जा रही है। रांची के सदर थाना क्षेत्र का ये मामला है, कोकर का ये मामला है और इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने उस बच्ची का पता बताने वाले को 50,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। ये खबर सबसे पहले द फॉलो अप झारखंड ने प्रसारित की थी और इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने झारखंड पुलिस, रांची पुलिस और रांची के डीसी को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए ये निर्देश दिया था कि अदिति को ढूंढने में जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी पल पल की जानकारी उन्हें दी जाए। और उसके बाद इस सर्च ऑपरेशन में एक बड़ा बदलाव ये आया कि इसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। स्थानीय लोगों की मदद से जो टीमें हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीम है, वो लगातार अदिति की तलाश कर रही है। इसमें दो एंगल है। एक तो पहला कि क्या अदिति लापता हो गई है या अदिति किसी दुर्घटना का शिकार हो गई है। और जो बात हमने कही कि इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है, इसकी वजह यह है कि जिस जगह पर अदिति का घर है सामने ही एक बड़ा नाला बहता है। तो पुलिस को आशंका है कि शायद खेलते हुए अदिति उस नाले में गिर गई होगी और बहकर शायद दूर निकल गई होगी। तो पहले स्थानीय लोगों ने और अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी उस बच्ची को उस नाले में तलाश करने का प्रयास कर रही है। और अगर ऐसा हुआ है तो एक बड़ी अनहोनी की तरफ ये घटना इशारा करती है और संभवतः अगर वो अदिति बहकर निकल गई है तो ढूंढना इसलिए भी मुश्किल होगा क्योंकि रांची से जो बड़े नाले बहकर निकलते हैं वो पास बह रही नदी से जाकर मिलते हैं। तो सर्च ऑपरेशन में इसलिए भी मुश्किल आ रही है। जो नाला बह रहा है उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, उसकी जो पानी का प्रवाह है वो बहुत तेज़ है। तो ये भी संभावना है कि बहकर वो बहुत दूर तक निकल गई होगी। इस बीच रांची पुलिस ने काम ये किया है कि 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया है उन लोगों के लिए जो अदिति का पता बताते हैं अगर वो कहीं दिखे तो, जैसा कि रांची में अंश और अंशिका के लापता होने के मामले में किया गया था। आप जानते हैं कि जगन्नाथपुर का जो धुरवा जगन्नाथपुर का इलाका है वहाँ से दो सगे भाई बहन अंश और अंशिका लापता हो गए थे। उस मामले की भी मीडिया कवरेज होने के बाद मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर बहुत उस केस में इन्वॉल्व थे वो और उन्होंने जांच के निर्देश दिए थे। और इसके बाद उन बच्चों को जो है वो रामगढ़ से बरामद किया गया था और उसमें भी 50,000 का पहले इनाम रखा गया जो धीरे धीरे बढ़ते हुए 2 लाख तक गया था। तो पुलिस को शायद उम्मीद है कि यहाँ पर भी इस तरह का अगर सोशल मीडिया पर खबर प्रसारित की जाए, सूचना प्रसारित की जाए और इनाम की रकम रखी जाए तो अगर कहीं लापता हुई है, अगर कोई अंशिका को ले गया है या किसी और अदिति को ले गया है और अगर वो लापता हुई है तो उस तरीके से मिल सकती है। और एक दूसरी संभावना ये है कि वो बह गई होगी सामने बह रहे नाले में, तो ऐसे में आशंका है कि वो बहकर बहुत दूर निकल गई होगी। तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है वहाँ पर भी तलाश कर रही है। और इस बीच जो है उनके जो अदिति पांडे का घर है वहाँ पर लगातार लोगों का आना जाना लगा रह रहा है। अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं आदित्य साहू, वो भी उनके घर पहुँचे थे और उन्होंने ये कहा है कि अगर 36 घंटे के भीतर उनको अदिति को ढूंढ नहीं लिया जाता है तो उन्होंने आंदोलन की चेतावनी बाकायदा दी है। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत गंभीर मामला है क्योंकि लापता होने के मामलों को लेकर अलग अलग आंकड़े आए हैं। इसमें जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ होती हैं उन्होंने पहले भी पुलिस से ये आग्रह किया था कि जितने भी लापता केसेस हैं उनको उनकी समीक्षा की जाए और ढूंढा जाए। और इस बीच जब अंश अंशिका का एक मामला इतना हाईलाइट हुआ तो वहाँ पर सौभाग्य की बात थी और अच्छा रहा, गनीमत रही कि उन बच्चों को तलाश लिया गया, उसके साथ 52 अन्य बच्चों को भी तलाश लिया गया था। लेकिन अब जो अदिति पांडे का मामला है वो 9 मई को, जैसा कि हमने बताया, वो शाम को लापता हो गई थी और आज 11 मई है और अब तक जब तक हम ये खबर पढ़ रहे हैं वो बच्ची अभी तक मिल नहीं पाई है। जो घर वाले हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है, उसकी माँ बहुत परेशान है और उसकी केवल एक ही गुहार है कि उनकी बच्ची को किसी तरह से ढूंढ कर लाया जाए। और इस बीच जो एक संभावना जताई गई कि शायद वो खेलते हुए नाले में बह गई होगी तो घर वाले अनहोनी की आशंका से भी डरे हुए हैं कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। तो दोनों ही मोर्चों पर, एक तो गुमशुदगी के एंगल से, दूसरा कि क्या वो नाले में बह गई, उस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम उनकी तलाश कर रही है। और ये देखना एक अच्छी बात है कि जब इस तरह के मामले आते हैं जो
मानवीय आधार पर जुड़े हैं। एक बच्चे के लापता हो जाने का मामला है, उसमें मुख्यमंत्री खबर प्रसारित होते ही संज्ञान लेते हैं और व्यक्तिगत तौर पर रिपोर्ट मांगते हैं पुलिस से, और फिर पल पल की जानकारी, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो रिपोर्ट्स ले रहे हैं कि जांच कहां तक पहुंची है। तो इस तरह के मामलों में अगर प्रशासन, सरकार संवेदनशीलता दिखाती है तो उम्मीद जो है जनता में भी दिखती है कि इस तरह के मामले जो हैं यूं ही भुला नहीं दिए जाएंगे। वो गुमशुदगी का जो मामला है वो कहीं फाइलों में दबकर नहीं रह जाएगा, बल्कि ढूंढा जाएगा। फिलहाल जो बड़ा कंसर्न ये है कि जो महज 18 महीने की बच्ची है, मासूम बच्ची है, जो शायद अपना नाम पता भी नहीं बता पाए, अगर वो लापता हुई है तो एक बड़ा कंसर्न है कि पुलिस उसको कैसे ढूंढेगी, कैसे उसकी तलाश की जाएगी, कौन से सोर्सेज इस्तेमाल किए जाएंगे, और अगर जो संभावना एक है कि क्या वो नाली में बह गई, बहकर दूर निकल गई, अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये बहुत बड़ी अनहोनी है। अब देखना ये है कि इस पर क्या खुलासा हो पाता है। जो भी अपडेट्स हमारे पास आएंगे हम आप तक जरूर पहुँचाएँगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in